भारी भरकम विवादों के चलते हुए आमिर खान के बेटे जुनैद खान का फिल्मी दुनिया में बतौर कलाकार महाराज इस फिल्म के साथ में डेब्यू हो चुका है। ऐसे में नेपोटिज्म के नाम पे गाला निकालने वालों का भी आवाज बढ़ने लगा है। तो आइए महाराज इस फिल्म के बारे में जरा जानकारी लेते हैं, जो नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो चुकी है। 1862 के महाराज मानहानि मुकदमा के ऊपर आधारित देखने को मिलती है। इसके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में बहुत बड़ी बहस भी हो चुकी थी। उस दौर के गुजराती ज्येष्ठ पत्रकार और समाजसेवी करसनदास मुलजी ने एक धार्मिक गुरु की धार्मिकता का भांडाफोड़ कर दिया था। भक्ति की आड़ में महिलाओं का यौन शोषण करता था। दमदार विषय और सत्य घटना पर आधारित होती हुई भी महाराज मूवी दर्शकों के ऊपर ठीक से प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। गुजरात के वडाल में वैष्णव कुटुंब में करसनदास के जन्म से इस कहानी का आरंभ होता है। बचपन से करसन अपने दास होने पर आपत्ति जता रहते और ऐसे प्रश्नों से लोगों को परेशान भी किया करते थे। लेकिन महज 10 साल की उम्र में ही जब उनकी माँ का निधन हो गया तो उनके जीवन का रुख बदल सा गया। अब उन्हें संभालने की जिम्मेदारी उनके मामा के पास आने के कारण उन्हें उनके साथ में बॉम्बे आना पड़ा। उस समय के बॉम्बे में वैष्णवों की 7 हवेलियाँ हुआ करती थी। माना कि वहाँ पे अंग्रेजों का शासनकाल था, फिर भी हवेली का मुखिया होने का क्रेडिट पूरी तरह से जदुनाथ महाराज को यानी कि जेजे को जाता था। उसी हवेली के आसपास में करसन के मामा का घर था। अब उम्र में बड़े हो चुके करसन अखबारों में लेख लिखा करते हैं और उनके वो लेख समाज का वो वर्ग पढ़ा करता था जो खुद को सबसे ऊपर समझता था। समय के चलते चलते करसन की सगाई महाराज में कुछ ज़्यादा ही आस्था रखने वाले किशोरी से हो गई थी। चरण सेवा के नाम पे जब किशोरी महाराज को समर्पित हो जाती है तो करनदास सगाई तोड़ देता है। लेकिन मासूम किशोरों की जब महाराज की असलियत समझ आती है तो वो परेशानी में खुदकुश कर लेते हैं। ऐसे में इस आत्महत्या से दिल में लगाया करसन पाखंडी महाराज का असल सच समाज के सामने लाने के लिए अखबारों में लेख लिखना चालू कर देता है। उसे विश्वास होता है कि कुछ न सही लेकिन समाज को असलियत पता चलने पे कोई तो उसके साथ में खड़ा होगा। अखबारों में और समाज में हो रही आपत्तिजनक चर्चा के कारण महाराज करसन के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कर देते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा के डायरेक्शन में बनी महाराज ये फिल्म महिलाओं को गलत तरीके से पेश करती है। महिलाओं के शोषण से जुड़ी ये फिल्म महाराज के पक्ष को भी बहुत क्लियर तरीके से नहीं रख पाती है। यहाँ पे सब कुछ एक तरफा का ही मामला देखने को मिलता है। कहते हैं कि सच्चाई कड़वी होने के कारण जब लोगों के सामने आती है तो अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ना तो कुछ बिल्कुल वैसा देखने को मिला, ना ही लोगों में रोष और दर्शकों में उत्साह देखने को मिला। कौन से भी समय के अगर लिहाज से देखा जाए तो विषय बहुत ही स्फोटक था, लेकिन असलियत से रूबरू होने के बाद में लोगों में जो आक्रोश दिखना चाहिए था, रोष नजर आना चाहिए था, वो पर्दे पे बहुत ही ठंडा नजर आता है। 19वीं सदी के बीच का समय इस फिल्म के लिए बिल्कुल बनावटी लगता है। कोर्टरूम ड्रामा की दलीलें आप में ना तो उतना रोमांच पैदा कर पाती है, ना ही उतना ज़्यादा तनाव जो असलियत सामने आने पे हर किसी के मन में उभरता रहता है। बिना किसी फिल्म प्रमोशन के रिलीज की गई महाराज इस फिल्म में जुनैद खान का अभिनय के मामले में एक ही स्थिर भाव देखने को मिलता है। शरोरी अपनी गुजराती शैली में और अंदाज में आपको प्रभावित कर जाते हैं। शालिनी पांडे अपने किरदार में बहुत ही मासूम और सच्ची दिखाई देती है। हालांकि इस किरदार के सेटअप के लिए जो गहराई डेप्थ चाहिए थी उसके अभाव के कारण इस किरदार से उतना जुड़ाव महसूस नहीं होता है। धर्मगुरु के किरदार को निभाने वाले जयदीप आहलाद को देखकर सबसे बड़ी निराशा सामने आती है। धर्मगुरु के किरदार में ना ही उतना रोब ना ही उतना प्रभाव वो दिखा पाए हैं। बॉबी देओल की आश्रम जैसी वेब सीरीज को बहुत बारीकी से देख चुके लोगों के लिए यहाँ पे सब कुछ देखा दिखाया लगने वाला है। इसी केस से रिलेटेड 2013 में गुजराती भाषा में सौरभ शाह की एक नॉवेल आ चुकी थी। इसे नेटफ्लिक्स ने स्टार किड के डेब्यू वाली इस फिल्म को बहुत ही शांत तरीके से अपने OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया है। यहाँ पे नेटफ्लिक्स भी चाहता होगा कि कोई बकरा खड़ा ना हो, लेकिन जाते जाते क्यों ना थोड़ी सी उंगली की जाए। खान के बेटे जुनैद खान की नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो चुकी महाराज इस फिल्म के बारे में आपके क्या विचार है, प्लीज़ कमेंट करके बताना। मेरा ये रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई रिव्यू के साथ में और एक नई फिल्म के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।